हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्वादिष्ट आहार चक्र के बारे में जानेंगे। ये सैक्रल चक्र होता है जो हमारे नेवल के 2 इंच नीचे होता है और लोअर एब्डोमेन एरिया में होता है। ओके, इमोशंस को डिनोट करता है, हमारी क्रिएटिविटी को डिनोट करता है, हम लाइफ में कितना एंजॉय कर पाते हैं, ये सब कुछ जो है वो सैक्रल चक्र ही डिनोट करता है। इसका कलर जो है वो ऑरेंज होता है और ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी कम हो गया है, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप इमोशनली आप अनस्टेबल नहीं हैं, आप इमोशनली इंस्टेबल है, इसका मतलब यही है कि आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो, इसका रीज़न यही है कि हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। बार बार हम इमोशन को सप्रेस करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो है वो इम्बैलेंस होने लगता है। तो अगर हम इम्बैलेंस फील करते हैं तो हमारी लाइफ में जो जॉय है, जो पैशन है चीज़ों को लेके, वो जो है ना वो कम होने लगती है। इसीलिए हमें स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली हमारे इमोशंस के ऊपर, कि हम जो फील बात है अगर हम उसको सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम अपने ऊपर इनफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जिस दिन हम अपने इमोशंस को एक रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, उसी दिन से शायद हम स्वादिष्ठान चक्र को भी बैलेंस करना शुरू कर पाएंगे, बिकॉज़ ये हमारे इमोशंस को डिनोट करता है। तो जब तक हम इमोशनली स्टेबल फील नहीं करेंगे, हम इमोशनली चीज़ों को लेके कनेक्शन फील नहीं करेंगे, तब तक आई डोंट थिंक सो कि हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान दें। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है और इसका जो बीज मंत्र होता है वो वाम होता है। तो अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हैं तो इसके 4-5 तरीके हैं। सो पहली चीज़ ये है कि आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन में आप लोअर एब्डोमेन एरिया के पास, जो नेवल के 2 इंच नीचे होता है, वहाँ पे आप ऑरेंज कलर जो है वो फील कर सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे ऑरेंज कलर का लाइट है जो बड़ा हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं। या सिंपली अगर आप वहाँ पे अपना अटेंशन भी लेके जाते हैं ना, तो भी उससे आपका जो ये एनर्जी जो है वो फ्लो करने लगती है और वो बैलेंस में आने लगती है। सो कोई बात नहीं, अगर आप इमेजिन नहीं कर पाते हो कलर्स को तो कोई बात नहीं, बट वहाँ पे अगर आप सिंपली आप अपना अटेंशन भी लेके जाते हो ना, तो भी वहाँ से तो भी ये काम करता है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि हम साउंड हीलिंग, कि इसका बीज मंत्र वम है, तो वम हम चैंट करते हैं, तो इससे हम जो पहली चीज़, हम फेमिनाइन एनर्जी को एक्सेस कर पाते हैं, कर पाते हैं। और ये जो वम चैंटिंग है वो बहुत ज़्यादा, जब मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं स्टेबल रहती थी, तो आई लिटरली यूज़ वार्म चैंटिंग 24/7। जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं वार्म चैंटिंग करने लगती थी। एंड लिटरली इससे मेरा ये हुआ कि मैं ना अंदर से बहुत काम फील हो गई थी। मेरे इमोशन सच में बहुत स्टेबल हुए थे। एंड मैं सबसे पहले, लोग जो है बोलते हैं कि आप रूट चक्र से शुरू किया, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने स्वादिष्ठान चक्र से शुरू किया था, बिकॉज मेरा ये था कि मुझे हील होना है सबसे पहले। तो उसके हील करने के लिए ही मैंने सबसे पहले स्वादिष्ठान चक्र को ही से शुरू किया था। बिकॉज जिस दिन मुझे पता चला कि ये वाटर एलिमेंट को डिनोट करता है, हमारे इमोशन को डिनोट करता है, तो जब रेमेडी की बारी आई ना, तो पहली चीज़, मेडिटेशन तो मैं कर ही रही थी, बट मेडिटेशन में ऐसा होता है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको तुरंत ये रिजल्ट नहीं देता, बट स्टिल आप काम फील करते हो। लेकिन मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए था, दैट्स वाई ये साउंड हीलिंग मेरे लाइफ में आया। और इसका जो बीज मंत्र है वम, वो लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। मैं करती थी 21 टाइम से मैंने शुरू किया था, धीरे धीरे मैं इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई और सच में ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प किया था। तो मैंने वार्म चैंटिंग से शुरू किया था अपनी ये जर्नी, रूट चक्र इस चक्र हीलिंग का जो जर्नी है वो मैंने स्वादिष्ठान चक्र से ही शुरू किया था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना इस सीरीज़ में, सभी चक्रस के बारे में जानेंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको किस इमोशन के ऊपर काम करना है। बिकॉज हर एक चक्र जो है ना हमारे एक पर्टिकुलर इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली चीज़ ये है कि रूट चक्र जो है वो हमारी फियर को डिनोट कर रहा था, राइट, कि हम जितना ज़्यादा फियर में रहेंगे उतना ज़्यादा वो चक्र ब्लॉक होते जाएगा। और इसीलिए अगर हम लाइफ में कॉन्फिडेंट फील करना चाह रहे हैं कि हमारे लाइफ में डर ख़त्म हो जाए, हम सिक्योर फील करें, लाइफ को लेके हम ट्रस्ट फील करें,
ट्रस्टेड फील करें, सेफ एंड ग्राउंडेड फील करें। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम रूट चक्र के ऊपर काम करें। बट अगर आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आप फील करते हैं अपने आप को लेके, तो आप स्वादिष्ठान चक्र से भी शुरू कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे मणिपुर चक्र के ऊपर। तो मणिपुर चक्र क्या है, वो हमारे कॉन्फिडेंस को लेके, वो हमारे विल पावर कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करता है। तो आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हो। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपको विल पावर की ज़रूरत है, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, राइट। तो ऐसे आपको करना है, ऐसा नहीं कि आपको रूट चक्र से ही शुरू करना है, बट या आपको शुरू आप पहले उस वहाँ से शुरू करें जो आप फील कर, जिस इमोशन को आप ठीक करना चाहते हो। सो मेरे लिए ये था कि मुझे इमोशनल स्टेबल होना है, दैट्स आई स्टार्ट फ्रॉम स्वादिष्ठान चक्र। ओके, सो अब थर्ड चीज़ आती है कि हम फूड को लेके भी, फूड के थ्रू भी हम अपने हर एक चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन हम कैरेट यूज़ कर सकते हैं। कैरेट को जो भी ऑरेंज कलर से रिलेटेड फूड है, जैसे पपाया हो गया, कैरेट हो गया, और भी बहुत कुछ होता है, राइट। तो आप उस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट पे। ये ना उस चक्र को स्ट्रेंथन करता है। एंड उससे इसके बाद हम आते हैं फिजिकल मूवमेंट के ऊपर। तो फिजिकल मूवमेंट हर एक चक्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज ये हमारी स्पाइन पे होता है। और स्पाइन को जब तक हम ट्विस्ट नहीं करेंगे, या हो सकता है या कुछ भी ऐसा मूवमेंट जो हमारी स्पाइन को के ऊपर काम करे, राइट। तो इसमें योगा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट कोई बात नहीं, आप योगा नहीं कर सकते, इट्स जस्ट सिंपली आप वॉक भी करें ना तो भी ये काम करेगा। क्योंकि आपको ये चाहिए कि हमारी जो एनर्जी है, हमारे अंदर स्टैग्नेंट एनर्जी, हमें उसको ठीक करना है, उसको फ्लो में लेके आना है। सो दैट सब कुछ एनर्जी को ठीक करने के लिए हमें मूवमेंट ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर कुछ नहीं होता ना, सिर्फ रनिंग ही कर लो, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है आपको। तो अगेन यहाँ पे भी अफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हो। मेडिटेशन के टाइम अफर्मेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। अफर्मेशन आप दो टाइम नहीं, तीन ऐसे तरीके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। सो पहली चीज़ है कि वाटर टेक्निक में जब आप पानी पी रहे हो उस टाइम आप अफर्मेशंस बोल सकते हो। पहली चीज़ ये हो गया। सेकंड, आप मेडिटेशन जब आप एंड करते हो ना, एंड करने से 5 मिनट पहले आप उस हर एक उस अफर्मेशंस को बोलो जो आप एक्चुअली अपने लाइफ में चाहते हो, ठीक है। एंड थर्ड ये है कि आपको सुबह जब आप सो के उठते हो एंड रात में जब आप सोने जाते हो, उस टाइम आपको उस अफर्मेशंस को दोहराना है। तो ये 3 टाइम जो है ना, सबसे बेस्ट तरीके से अफर्मेशंस जो है वो काम करता है। तो क्या है, जिसके थ्रू आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। पहले ये कि जैसे ये हमारे वाटर एलिमेंट को डिनोट करता है, राइट। तो हम वाटर के पास हम टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, आप स्विमिंग, ये सब कुछ भी ऐसा जो वाटर बॉडी के अराउंड हो, आप वहाँ पे ये कर सकते हैं। एंड लास्ट ये है कि आप क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में लाने के लिए ना, थोड़ा बहुत पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, कुछ भी ऐसा क्रिएटिव आपका हॉबी हो सकता है, आप इसको लेके आओ अपने लाइफ में। चाहे हफ्ते में एक बार ही क्यों ना करो, बट आपको ये करना ज़रूरी है, सो दैट आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी बढ़े। और क्रिएटिविटी बढ़ रहा है इसका मतलब यही है कि आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो बैलेंस हो रहा है। सो बस यही है। आप प्लीज़ इसे अपने लाइफ में लेके आए, क्योंकि ये 5 मिनट भी अगर आप करते हैं ना, कुछ भी ऐसा जो आपकी एनर्जी डायरेक्टली आपकी एनर्जी के ऊपर काम करता है, ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अफेक्ट करता है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ को ठीक करता है, राइट। बट बस इतना है कि आपको कंसिस्टेंट करना है, 5 ही मिनट ही सही, बट आपको आपकी लाइफ में लेके आना है। ये नहीं कि आपको 21 दिन करना है उसके बाद छोड़ दे, नहीं, आपको पूरी लाइफ टाइम इसको लेके चलना है, सो दैट आप कभी बाद में ऐसे कोई प्रॉब्लम ही फील ना करो जो आप कर रहे हो। बिकॉज स्वादिष्ठान एक आज के टाइम में रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो है अब बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो गया है, और उसको अनब्लॉक करेंगे ना तो हमारे रिलेशनशिप से भी प्रॉब्लम जो है वो दूर होने लगता है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दिस वर्क्स रियली वेल, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है छोटी चीज़ें ही। सो आप ये करें। Thank you so much for watching my video till the very end, and of course don't forget to subscribe my